अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने व्हाट इज़ लाइफ पढ़ा था और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पढ़ी थी। उसके बाद हमने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी भी पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेटा, जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी की मेजर 3 डिवीजन्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी जो हैं, ये 3 मेजर डिवीजन्स हैं। इन 3 मेजर डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बेटा, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। क्या नाम है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटा, मॉर्फोलॉजी। तो बेटा मॉर्फोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। हम पढ़ते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जानदार का जो शेप होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ये जो मॉर्फोलॉजी होती है बेटा, ये एक्सटर्नल होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल। तो the branch of biology which deals with the study of, हम कहें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहें, ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसको हम कहते हैं क्या? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरी जो हमारे पास जो ब्रांच है बेटा बायोलॉजी की, जिसका नाम है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी या एनाटॉमी। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बेटा? तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, स्टडी हम किस चीज़ की करते हैं? ब्रांच है किसकी बेटा? बायोलॉजी की है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कहें या हम लिविंग थिंग्स कहें, एक ही बात है बेटा। इनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? कट करते हैं इनको, बाय कटिंग देम ओपन। कट करेंगे, कट करने के बाद हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। ये हमारे पास है एनाटॉमी। नंबर तीसरी हमारे पास जो बेटा ब्रांच आती है, इस ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। क्या नाम है? हिस्टोलॉजी। So the branch of biology which deals with the study of एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में हम जो उसके अंदर स्टडी करते हैं, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। देखिए बेटा, ये हमारे पास जो हिस्टोलॉजी है, इसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। अब टिश्यू क्या होता है? पहले हम समझते हैं टिश्यू क्या होता है। ठीक है, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या कहा बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स which perform a particular function।
पर्टिकुलर कहें या स्पेसिफिक कहें, एक ही बात है। ठीक है बेटा, सेल्स का ऐसा मजमुआ हो जो मिलकर कोई एक खास काम करे, इसको हम टिश्यू कहेंगे। इसमें हमारे पास मिसालें बहुत हैं बेटा। अगर हम देखें बोन्स, ठीक है, हमारी टिश्यूज हैं, या ब्लड है हमारा, टिश्यूज है। ब्लड देखें आप, ब्लड क्या करता है? ब्लड बेटा ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। ट्रांसपोर्ट करना एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो दूसरे चीजें नहीं करती। ठीक है, इस वजह से हम इसको टिश्यू कहते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है जिसका नाम है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, ठीक है, एक ही बात है। देखिए, इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो बेटा इस ब्रांच के अंदर सिंपली अगर हम बात करें तो पढ़ते हैं सेल के बारे में। इसके बारे में पढ़ें, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के बारे में क्या पढ़ते हैं बेटा? द स्टडी ऑफ बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और फंक्शन सेल्स के और उसके ऑर्गेनेल्स के। ठीक है बच्चा, इसके साथ साथ हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम बेटा सेल के अंदर जो डिविजन्स वगैरह होती हैं वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? डिविजन्स ऑफ सेल्स। माइटोसिस कैसे होती हैं, मियोसिस कैसे होती हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। बेटा नंबर 5 हमारे पास जो ब्रांच आती है जिसका नाम है फिजियोलॉजी। क्या नाम है बेटा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो बेटा डील करती है विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसके बारे में पढ़ती है बेटा? स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा इसको फिजियोलॉजी। अच्छा, नंबर 6 बेटा नंबर 6 हमारे पास जो आती है वो आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की बेटा, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम बेटा स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज की, और वो प्रॉपर्टीज जो बच्चों में मुंतकिल होती है वालिदैन से, या प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसके साथ बेटा स्टडी करती है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज which are transferred from पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जाती हैं, इनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जैसा कि अगर हम मिसाल की बात करें बेटा, तो मिसाल हमारे पास आती है सच एज हाइट,
ठीक है, कलर, चाहे हमारा आई कलर हो या हमारे जो है हेयर का स्टाइल हो, XYZ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास कहाँ से आती है? पेरेंट्स से आती है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं बेटा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी भी इसको कहा जाता है या इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमारे पास क्या क्या हम पढ़ते हैं इसके अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में? तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम सिंपली पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, या हम आसान अल्फाज में कहें कि कैसे एक एम्ब्रियो जो है एक जानदार के अंदर कैसे तब्दील होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी। आसान अल्फाज में अगर हम कहें, स्टडी of the development of an embryo into new individual, एक नए जानदार में कैसे तब्दील होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। या इसके अलावा अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन बेटा बात करें, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ चेंजेस which occurs during the formation of एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे चेंजेस के मराइल जो एम्ब्रियो के बनने के दौरान आती हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा? डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ब्रांच, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा इसको? टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेटा सिंपल से सिंपल अगर हम इसको कहें तो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर क्या किया जाता है? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन की जाती है जानदारों की। क्या करते हैं हम इसके अंदर बेटा? नेमिंग and classification of organism into groups। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमी। और ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है किसमें? सब ग्रुप्स में। देखें, दो चीजें हैं। पहली बात तो है नेमिंग, जानदारों के नाम दिए जाते हैं, और क्लासिफिकेशन बेटा कहा जाता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। देखिए, हमारे पास हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है 4 डिफरेंट जो हैं कोई चीजें हैं, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो है प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, ठीक है, फंजाई है। ये 3 ग्रुप्स हैं, इनके पास अलग अलग खुसूसियात हैं जिनकी वजह से इनको क्या किया है? अलग अलग किंगडम में रखा गया, अलग अलग ग्रुप में रखा गया। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इनको फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, फिर इनको फर्दर ग्रुप्स में, फिर इनको फर्दर ग्रुप्स में। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट्स के पास ऐसी क्या चीज़ है बेटा? प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लगे। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल अलग ग्रुप। अगर हम इनको कहें तो इनको किस बुनियाद पे अलग अलग किया गया बेटा?
तो एनिमल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती, जबकि इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो हो गए अलग अलग। इस बुनियाद पे हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, वैसे तो डिफरेंस और भी बहुत है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आती है जिसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? ये हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर बेटा हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में, या हम कहें कि स्टडी अबाउट द रिमोट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो माजी में कुछ जानदार थे, अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके पार्ट्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब हम स्टडी बेटा ये किसकी वजह, किसकी मदद से करते हैं? तो वो हम करते हैं फॉसिल्स की मदद से। किसकी मदद से? फॉसिल्स की मदद से। अब फॉसिल्स खुद क्या होते हैं? तो बेटा फॉसिल्स आर कॉल्ड रिमेन preserved forms of organisms, remain preserved forms of organisms, remain preserved forms of organisms are called fossils। इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं बेटा? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये जानदार अभी क्या हो चुके हैं बेटा? ये जानदार अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो अभी दुनिया में नहीं है, नो मोर इन द वर्ल्ड। इनकी कोई भी स्पीशीज, कोई भी मेंबर अभी दुनिया में नहीं हो कहीं पे भी, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट कहते हैं। जैसा कि हमारे पास डायनासोर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम स्टडी करने को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं बेटा? इंटरेक्शन होता है किसका? ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और उनके माहौल के साथ। तो हम इसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं बेटा? सिंपली डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म interaction of organisms between, किसके अंदर? organisms and environment, और उनके माहौल के बारे में, और उनके माहौल के साथ जो इंटरेक्शन होता है, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ब्रांच, इसका नाम है सोशियो बायोलॉजी। क्या है? सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी बेटा क्या होती है? सोशियो बायोलॉजी में हम करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? सोशल बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। स्टडी अबाउट द सोशल
बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे लिए क्या बनाती है, जो इनके जो है एनिमल्स की सोसाइटीज़ बनाती है। ठीक है, सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिखा है मैंने, या हम इसको कह लेते हैं एनिमल्स। ठीक है, दैट मेक देयर सोसाइटीज, जो उनकी सोसाइटीज़ बनाती है। इसके बारे में हम स्टडी करने को क्या कहते हैं बेटा, इसके बारे में हम स्टडी करने को कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। क्या आती है बेटा, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हमारी ब्रांच है। पैरासाइटोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बेटा, सिंपली हम इसके बारे में पढ़ते हैं पैरासाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, स्टडी ऑफ पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब बेटा बात आती है पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो बेटा पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरों से ग़िज़ा हासिल करे और उनको नुकसान पहुंचाए। क्या करें, organisms that get food, एक तो खाना लेते हैं, ठीक है, ग़िज़ा लेते हैं। दूसरा उनके साथ रहेंगे, वहां पे अपने रहने के लिए जगह भी उनसे लेंगे। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम होस्ट, मेजबान से। नंबर दूसरा, और उनको उनके बदले में क्या देंगे, एंड रिटर्न हार्म देम, और उनको वापसी में उनकी भलाई का फैसला इनको क्या देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो पैरासाइट वो जानदार होते हैं बेटा जो दूसरों से ग़िज़ा हासिल करे और उनको नुकसान पहुंचाए। इनमें बहुत मिसालें आती हैं हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें, लाइस जुएं, ठीक है, हमारे जो है प्लाज्मोडियम, और भी हमारे जो है बहुत सारी मिसालें इसमें आती हैं। ठीक है, वायरस भी इसमें आता है। ये हमारे पास जो है क्या है, सारे पैरासाइट्स। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है बायोलॉजी की, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास जो है एक रीसेंट ब्रांच है बेटा बायोलॉजी की, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ब्रांच का है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करवाती हैं। क्या कराती है, इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। किस चीज़ के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करवाती है इसमें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की वजह से, ताकि हमारे लिए फायदा हो, टू मेक substances for the welfare of mankind. अच्छा, इसमें किया क्या जाता है बेसिकली, इसमें बेटा मैनिपुलेशन की जाती है। किसकी, दो चीज़ें होती हैं, मैनिपुलेशन होती है कि बेटा अल्टरनेशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जीन। सारा काम किसके साथ किया जाता है, इसके साथ, जीन्स के साथ किया जाता है। देखिए जीन्स क्या होते हैं बेटा, हमारे पास होता है डीएनए। ठीक है, सपोज ये डीएनए हमारे पास है। अब इस डीएनए के पास हमारे पास एक पर्टिकुलर जीन लगा हुआ था। ठीक है, ये वाइट कलर का हमारे पास क्या है, जीन। अब इस जीन के अंदर हमारे पास मसला ये है कि ये जीन जो है अफेक्टेड हो चुका है, काम नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इस जीन को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक की मदद से, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसकी जगह पे कोई काम वाला जीन लगाया जाएगा, या बैक्टीरिया की मदद से वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक की मदद से
उसको आइसोलेट किया जाएगा दूसरी जगह से और वहाँ पे इसको वापसी ऐड किया जाएगा और वो काम करना शुरू करेगा। या इसकी मदद से हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट हमारे लिए काम के हार्मोन्स बनाते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। अगर हम मिसाल की बात करें, एक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसका काम होता है ग्रोथ करवाना, इसको बनाया जाता है। इंसुलिन आपने सुनी होगी, इंसुलिन एक हार्मोन है बेसिकली, जिसका काम क्या होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। जिनके बॉडी के अंदर शुगर लेवल का कंट्रोल नहीं होता तो वो इंसुलिन लगवाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट। तो ये भी हमारे पास जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास जो ब्रांच आती है जिसका नाम है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। अच्छा, इम्यूनोलॉजी का हमारी सिंथ टेक्स्ट की बुक में जिक्र नहीं है, इसकी लास्ट में आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगी। ये जो है डेफिनेशन हमारी जो है एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, वहाँ पे इम्यूनोलॉजी और एंटोमोलॉजी का जिक्र है, ठीक है बेटा। तो इम्यूनोलॉजी बेटा, इम्यूनोलॉजी हमारी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो हमारी किसके साथ डील करती है, वो स्टडी करती है हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त के जो स्टडी होती है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये इम्यूनोलॉजी का काम क्या होता है, तो बेटा ये हमारे पास क्या करती है कि ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, क्या करती है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस किसके खिलाफ, अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन्वेडिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब वो जानदार जो हमारे लिए नुकसानदार होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो गए, जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, तो इनके लिए हम कहते हैं कि ये पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन कहा जाता है एनी डिजीज काजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा, एनी डिजीज काजिंग एजेंट, कोई भी जो हमारे बॉडी में बीमारी पैदा करे, इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करने को हमारे जो है डिजीज से बचाने में हमें कौन मदद कर रहा है, हमारे पास बेटा कर रही है हमारी इम्यूनोलॉजी, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है जिसका नाम है एंटोमोलॉजी। क्या नाम है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो बेटा एंटोमोलॉजी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसकी बेटा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ब्रांच जिसका नाम है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी बेटा क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। Study of drugs and their effects on human, या हम गए on the systems of human body। हमारे बॉडी के ऊपर जितने भी इसके इफेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन्स के, केमिकल्स के, ड्रग्स के, इनकी स्टडी को बेटा हम क्या कहते हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं हमारे पास जो है क्या, फार्मेकोलॉजी। तो बेटा इधर हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।